हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल बी फिट हेल्दी एंड ब्यूटीफुल नेचुरली। आज हम बात करेंगे एक ऐसी समस्या के बारे में जिससे निजात पाना ऑलमोस्ट ऐसा लगता है बहुत ज्यादा असंभव है, परंतु प्रयासों के साथ, लाइफ स्टाइल में चेंज के साथ और कुछ पॉजिटिविटी के साथ ही योग, ध्यान, प्राणायाम के साथ इससे निजात पाया जा सकता है। जी हाँ, आज हम बात करेंगे माइग्रेन के बारे में। जी हाँ, माइग्रेन का पेन एक ऐसी समस्या है, एक ऐसा सरदर्द है कि ये कोई आम सरदर्द नहीं है। इसमें इतनी थ्रॉबिंग पेन होता है पेशेंट को कि उसे जिंदगी नर्क लगती है। इसमें यह समस्या कई बार कुछ घंटों से लेकर के दिनों तक या हफ्ते तक भी रह सकता है ये पेन, और कंटिन्यूअस रहता है। इंसान को जो इस पेन से गुजरता है, जिसको ये इसकी माइग्रेन की सफरिंग होती है, उसके लिए सचमुच में यह समस्या से निजात पाना ऐसा लगता है असंभव सा है। परंतु अगर सही खान पान, सही लाइफ स्टाइल और पॉजिटिविटी के साथ स्ट्रेस कम लिया जाए तो इस समस्या से निजात पाया जा सकता है। तो चलिए बात करते हैं कि आखिर माइग्रेन का पेन होता क्या है। एक्चुअली माइग्रेन एक न्यूरोलॉजिकल कंडीशन है जिसमें कि बहुत ज्यादा सरदर्द के साथ साथ इसमें उल्टी होना, चक्कर आना या फिर लाइट, रोशनी के प्रति और साउंड यानी कि आवाज के प्रति बहुत सेंसिटिव हो जाता है पेशेंट। उसे बिल्कुल जिस जगह वो लेट रहा होता है, जिस जगह वो बैठा होता है, उसे बिल्कुल पिन ड्रॉप साइलेंस चाहिए होता है। अगर थोड़ी सी भी कहीं से आवाज आती है तो वो पेशेंट बहुत इरिटेट हो जाता है, क्योंकि उसे वो साउंड बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होती। घर के लोग, आसपास के लोग इस बात को कई बार समझ नहीं पाते हैं और वो पेशेंट की और समस्या को बढ़ा देते हैं। तो जब भी कभी कोई पेशेंट आपके आसपास ऐसा हो, आपके घर में आसपास, तो आप कोशिश करें कि उसे उस दौरान बिल्कुल इरिटेट ना करें। उसे डार्क रूम में, उसे अंधेरे कमरे में रहना उस दौरान पसंद हो। उसे लाइट के प्रति उसकी जो सेंसेस होती हैं बहुत ज्यादा सेंसिटिव हो जाती है। आंखें बिल्कुल रोशनी को, बिल्कुल लाइट को बर्दाश्त नहीं कर पाती हैं। तो ऐसे में आवश्यक है कि उस तरह का एनवायरनमेंट उसे दिया जाए। अगर कोई पेशेंट को माइग्रेन का अटैक आया है तो उस दौरान लाइट या साउंड या किसी भी तरह का अनकंफर्टेबल स्मेल उसके आसपास नहीं होनी चाहिए। अगर हम माइग्रेन के कारणों की बात करें तो इसके एक से एक नहीं कई कारण हो सकते हैं, और हर कारण एक बहाने की तरह होता है, क्योंकि आपकी नर्व्स कमजोर हैं। इसके लिए आपको हर चीज एक बहाना हो जाता है आपके सर दर्द का। तो सबसे पहले आपको ध्यान देना है कि आपको किसी भी तरह का स्ट्रेस नहीं लेना है, किसी भी तरह की टेंशन नहीं लेनी है। कोई भी समस्या है उसके समाधान की तरफ जरूर जाए, परंतु अपने सर में बिल्कुल भी टेंशन ना पालें। दूसरी चीज है, हार्मोनल इम्बैलेंस के कारण भी कई बार ये समस्या देखने को आती है। इसके अलावा सर्टेन फूड्स हैं जिनको खाने से माइग्रेन का पेन हो सकता है। इसके अलावा जो सबसे गंभीर कारण है उसके, वो है लैक ऑफ स्लीप, लैक ऑफ वाटर एंड कॉन्स्टिपेशन। ये कुछ ऐसे कारण हैं जिसके कारण 90 तो नहीं कहेंगे 80% लोगों को माइग्रेन का पेन होता है। अधिकतर लोगों को माइग्रेन का पेन होता ही इसलिए क्योंकि उनको कॉन्स्टिपेशन है, क्योंकि वो प्रॉपर स्लीप अपना नहीं लेते हैं, प्रॉपर सोते नहीं है, 7 से 8 घंटे की नींद नहीं लेते, या नींद उन्हें आती भी है 7 घंटे 8 घंटे सोते भी हैं, तो उनको वो डीप जो स्लीप चाहिए होती है वो नहीं मिल पाती। उनकी बहुत हल्की नींद होती है जिसमें उनकी बॉडी पूरी तरह से रिकवर नहीं हो पाती है। जो रिलैक्सेशन, जो न्यूट्रिशन बॉडी को चाहिए होता है वो नहीं मिल पाता है। इसके अलावा एनवायरमेंटल फैक्टर्स होते हैं। आप पॉल्यूटेड जगह पे रहेंगे तो आप देखेंगे कि ऐसे पेशेंट अगर फ्रेश एयर में जाएं तो इनको माइग्रेन का पेन दूर हो जाता है या उसमें बहुत ज्यादा आराम मिलता है। इसके अलावा अगर हम आप बात करें कि आयुर्वेद में या नेचुरोपैथी में क्या इसका इलाज संभव है या योगा से इसका लाभ संभव है, तो मैं कहूंगी हाँ, परंतु ये एक चीज से नहीं सुधरेगा, एक चीज से आप इससे निजात नहीं पा सकते हैं। इसके लिए आपको कुछ आयुर्वेदिक दवाइयाँ, कुछ नेचुरोपैथी और इसके साथ साथ योग, ध्यान, प्राणायाम अवश्य करना पड़ेगा। इसके अलावा बहुत सारी चीजें हैं जिससे कि आप माइग्रेन के पेन को कंट्रोल कर सकते हैं। अगर हम आयुर्वेदिक रेमेडीज की बात करें तो इसमें जो डाइटरी चेंजेस हैं वो बहुत अहम रोल अदा करते हैं। इसमें आपको किसी भी तरह का ऐसा फूड जो कि आपके माइग्रेन के पेन को ट्रिगर करे वो आपको अवॉइड करना है। लाइक चीज, चॉकलेट, कैफीन यानी कि चाय और कॉफी आपको बिल्कुल नो कहना है। ऐसा नहीं कि हाँ आज पी लेता हूँ, कल पी लेता हूँ, नहीं, बिल्कुल नो कहना है कैफीन को आपको। इसके अलावा जितने भी प्रोसेस्ड फूड है, पैकेट बंद चीजें हैं, वो आपको अवॉइड करनी है। फिर सिर्फ घर का बना फ्रेश खाना खाइए। जूस, सैलेड, रॉ वेजिटेबल्स, ग्रीन वेजिटेबल्स, इनका जितना आप अधिक इंटेक करेंगे
उतनी जल्दी आपको इससे निजात मिलेगा। एक और रेमेडी आप कर सकते हैं, अगर डाइटरी चेंजेस की हम बात करें तो आप भीगे हुए 7 से 8 बादाम लें, उसको गाय के दूध में अच्छे से उसको मर्दन करके, यानी कि उसे कूट करके अच्छे से उसका पेस्ट बना के आप इसे सुबह शाम ले सकते हैं खाली पेट। उसमें थोड़ा सा मिश्री ऐड कर लें या अच्छा शुद्ध शहद हो ऑर्गेनिक तो आप उसे ले सकते हैं इस दूध के साथ। तो आप देखेंगे कि आपको बहुत ज़्यादा इसमें आराम मिल गया। इसके अलावा अगर आप गुलकंद का इस्तेमाल करते हैं, खासतौर पे गर्मियों में माइग्रेन के पेशेंट को बहुत ज़्यादा समस्या होती है, क्योंकि पित्त के बढ़ने से ही माइग्रेन होता है। तो आपको ऐसी चीज़ें जो आपके पित्त को बढ़ाएं वो चीज़ें आपको अवॉइड करनी है टोटली। जैसे मेथी आप जैसे रात को भिगा के कई लोग खाते हैं, सुबह वो नहीं खाना है। इसके अलावा आप गुलकंद का सेवन कर सकते हैं। गुलकंद क्योंकि इसकी गुलाब की पंखुड़ियों से बना है, उसकी तासीर भी ठंडी होती है, तो इसमें आप गुलकंद का सेवन कर सकते हैं। सुबह शाम 1-1 चम्मच लीजिए। इसके अलावा आपको एलोवेरा खाएं, ये बहुत अच्छा है। और बादाम रोगन या अणु तेल आप अपने नाक में डाल सकते हैं। इससे क्या होगी, आपकी जो नर्वस सिस्टम है वो स्ट्रॉन्ग होगी, वो लुब्रिकेट होगी, तो उससे जो है आपका नर्वस सिस्टम की फंक्शनिंग स्ट्रॉन्ग होगी। देखिए कॉन्स्टिपेशन बहुत सारे लोगों को होता है, सबको माइग्रेन का पेन तो नहीं होता है, क्योंकि आपके जो नर्व्स हैं वो उसको बर्दाश्त नहीं कर पा रही हैं, इसलिए आपको माइग्रेन का पेन हो रहा है। अगर नर्वस सिस्टम स्ट्रॉन्ग होगा तो आपको इससे निजात मिल जाएगी। इसके अलावा आपको कॉन्स्टिपेशन है तो आपको सुबह शाम आंवला पाउडर खाना है। इसके अलावा आपको रात को हफ्ते में 1 बार त्रिफला खाना है। लेते हैं तो आपको किसी अच्छे आचार्य की देखरेख में इसे करना है, किसी अच्छे एक्सपर्ट के देखरेख में इसे करना है। इसके अलावा इससे निजात पाने का दूसरा एक तरीका है कि आप लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन करें, यानी कि रेगुलर एक्सरसाइजेज और अच्छी गहरी नींद लें। और इसके अलावा आपका जो सोने का समय और उठने का समय वो निश्चित हो, लाइक आप जल्दी सो जाएं और जल्दी उठें सुबह। योग प्राणायाम ध्यान करें और स्ट्रेस को मैनेज करना, ये सबसे बड़ी, आप स्ट्रेस को मैनेज कर लेंगे तो आपकी आधी से ज़्यादा समस्याएं दूर हो जाएंगी। उसके लिए आपको ध्यान करना पड़ेगा, मेडिटेशन करनी पड़ेगी और योगा को आप अडॉप्ट कीजिए, एक्सरसाइजेस कीजिए। एटलीस्ट सुबह 1 घंटा, 1 से 1.5 घंटा और शाम को 1 से 1.5 घंटा अपने आप को दीजिए। देखिए कैसे आपको माइग्रेन का पेन से आप दूर नहीं होते। माइग्रेन से पेन से आपको छुटकारा चाहिए तो आपको ये सब चीज़ें करनी ही पड़ेंगी, इसके अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं। इसके अलावा हर्बल रेमेडीज़ हैं, आयुर्वेदिक हर्ब्स जैसे कि अश्वगंधा है और इसके अलावा कड़ी लीव्स हैं जो कि ठंडी होती हैं, उनको आप उनका सेवन करें, उससे भी बहुत ज़्यादा आपको इसमें निजात मिलेगी। इसके अलावा आप गेहूं का ज्वारा ले सकते हैं फ्रेश। आप अपने गमले में गेहूं के पत्तों को उगाइए और 1-1 ग्लास आप छोटे कप से स्टार्ट कीजिए और 1 ग्लास तक आप ले सकते हैं। आप देखिए कि आपकी बॉडी कितनी सेंसिटिव है उसके लिए। अगर नहीं डाइजेस्ट कर पाते हैं तो आधा कप भी ले सकते हैं आप। उसमें थोड़ा सा नमक डाल लीजिए, अच्छे से धो के साफ करके उसका जूस बनाइए। नस्य थेरेपी जिसमें कि जल नीति बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है इसमें माइग्रेन के पेन में। इसके अलावा आपको अणु तेल अपने नाक में डालिए। इससे क्या होगा, जो नेसल के जो पैसेज हैं वो शुद्ध होंगे। जब आपकी बॉडी में शुद्धता आएगी तो ऑफ कोर्स आपका ऑक्सीजन लेवल बॉडी में बढ़ेगा, जिससे कि आपको माइग्रेन का पेन नहीं होगा। सिरोधारा आप करा सकते हैं। सिरोधारा भी एक बहुत रिलैक्सिंग आयुर्वेदिक थेरेपी है जिसमें कि सर में कंटिन्यूसली एक धारा तेल की या घी की डाली जाती है फॉरहेड में, जिससे कि आपकी जो हेड है वो बहुत ज़्यादा काम और शांत हो जाता है। तो आप ये करवा सकते हैं। इसके अलावा हम अगर नेचुरोपैथी की बात करें तो इसमें हाइड्रोथेरेपी यानी कि कोल्ड और हॉट कंप्रेस्ड वाटर का आप इसमें प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन इसको करना आपको किसी एक्सपर्ट के ही या किसी, एक बार आप सीख लें किसी से, उसके बाद आप इसे करें। और एक्यूपंक्चर करा सकते हैं। न्यूट्रिशनल थेरेपी, देखिए खाने का, एक्सरसाइज का हमारे जीवन में बहुत ज़्यादा गहरा प्रभाव है। आप जैसा खाते हैं, जैसी लाइफ स्टाइल जीते हैं, आप ऐसे हो जाते हैं। कोई बहुत स्वस्थ है और वो गड़बड़ लाइफ स्टाइल जी रहा है तो कुछ टाइम ठीक है, उसके बाद उसे बीमारियां लगनी शुरू हो जाती हैं। तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है कि आपका जो न्यूट्रिशन है आपको प्रॉपर मिले, ठीक है। कुछ ऐसे फूड जो कि आपके माइग्रेन को ट्रिगर करते हैं वो आपको नहीं करने हैं। इसके अलावा रिलैक्सेशन टेक्निक है जैसे कि योगा, मेडिटेशन, डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस। दीज आर वेरी हेल्पफुल टू मैनेज योर स्ट्रेस एंड कॉमन माइग्रेन के
पेन को जो ट्रिगर करते हैं उनको प्रिवेंट करने में बहुत ज़्यादा मददगार है। सो दीज वर द रेमेडीज फॉर माइग्रेन पेन। इसके अलावा आप गुलकंद का तो इस्तेमाल कर ही सकते हैं, कुछ आयुर्वेदिक मेडिसिन भी हैं उनका भी आप प्रयोग कर सकते हैं। तो दिस वॉज द वीडियो अबाउट माइग्रेन पेन एंड इट्स रेमेडीज। आई होप ये इन्फॉर्मेशन आपको हेल्पफुल लगी होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।